दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपसे साथ एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है, कैप्टन आप वायुसेना में बड़े सीनियर अफसर रह चुके हैं, आप बता सकते हैं एक सवाल जो हम जानना चाहते हैं। तो मैंने पूछा क्या सवाल है आपका। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि क्या बीजेपी उस पोजीशन पे पहुंच सकती है जो कांग्रेस थी अर्ली 50s में अंडर जवाहरलाल नेहरू। आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसको बहुत लंबा जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल में इसका आंसर क्लियर कट है कि बीजेपी कभी भी उस सिचुएशन में नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस, आपको याद होगा कि 1951 में जब पहली इलेक्शन हुई और फिर 66 तक कांग्रेस पार्टी जो थी, ये पंजाब से लेके केरला और महाराष्ट्र से लेकर असम तक हर स्टेट में ये ओमनीपोटेंट थी, यानी ये हर एक जगह जीतते थे। और इस पार्टी में हर एक कौम और रिलीजन का आदमी जो था वो मेंबर था। वो एक इंडिया का फेस होती थी। खैर, उनके हमारे लीडर थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनमें बहुत सी खामियां थी, बीच आई डिस्कस्ड अर्लियर। पर इस वक्त मैं ये बताऊंगा कि कांग्रेस की पोजीशन उस वक्त ये थी कि सारे इंडिया को साथ लेके चलती थी। और जो सवाल है कि क्या बीजेपी वो पोजीशन लेके चल पहुंचेगी, मेरा सवाल है, आंसर है कि कभी नहीं। जिस तरीके से बीजेपी अभी राज कर रही है, कोई चांस नहीं है कि ये वो पोजीशन ले सकती है। और उसका कारण बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एक कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी बन गई है और इंडिया में हिंदुइज्म जो है एक समुद्र की तरह है, जहां हर एक दरिया उसमें जाके समा जाता है। और बीजेपी में इतनी इलेक्शंस हुई हैं और 542 सीटों में से एक भी सीट कोई मुसलमान को नहीं मिली। आई एम नॉट सेइंग कि मुसलमान नेशनलिस्ट है या ये है, ये बात नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको हर एक कौम को रिप्रेजेंटेशन देनी है। बीजेपी कई कौमों को, और वो भी क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। थोड़ा सा चेंज अब आया है कि सम क्रिश्चियंस आर गेटिंग इंक्लूडेड, बट फैक्ट रिमेन्स कि इट्स ए प्राइमरीली हिंदू पार्टी और वो भी एक कास्ट बेस्ड पार्टी है। सेकंड थिंग ये है कि कांग्रेस जो थी वो कास्ट में बिलीव नहीं करती थी। मैं अभी भी बोलूंगा, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, इंदिरा गांधी की डेस्क के अंदर पड़ी रही 10 साल के लिए और उन्होंने उसको माचिस लगा दी थी। पर ये मंडल कमीशन रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू की और फिर बाद में जब बीजेपी पावर में आई, दे फॉलोड अप विद इट और उसको और एंट्रेंच कर दिया। उन्होंने सोचा ये सबसे अच्छा रास्ता है टू विन पावर इन इंडिया बाय डिवाइडिंग द पीपल। जो बीजेपी जो थी, अगर ये रेवोल्यूशनरी पार्टी होती, दे वुड हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन और उसको खत्म कर देते। पर उनका एक ही मकसद था कि हम किस तरीके से पावर में रहे, जीत जाएं। तो दे एक्सेप्टेड द कास्ट डिवीजन ऑफ सोसाइटी एंड जॉब्स ऑन सोसाइटी और उनको परपेचुएट कर दिया और लॉज बना बना के। तो विद द रिजल्ट वो कभी भी उस कांग्रेस की पार्टी की पोजीशन में नहीं पहुंच सकते। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी जो है वो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड कर रही है और लैंग्वेज डिवाइड भी है। पंडित जी, वॉट एवर इज फॉल्ट, उन्होंने एक एश्योरेंस दिया साउथ इंडियन पीपल को कि हम अंग्रेजी रखेंगे जब तक आप लोग चाहते हो। और जिस सिचुएशन ऐसी है, आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ नागालैंड ने ऑलरेडी इंग्लिश को नेशनल स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है। एंड जब ये डिक्लेयर करती है, इसका मतलब इंग्लिश जो है वो एक इंडियन लैंग्वेज है। एंड आई डो नॉट सी एनी रीजन कि क्यों अंग्रेजी को साइडलाइन करना है। पर हिंदी स्टेट्स में जहां बीजेपी की थोड़ा सा फोर्स है, ये अंग्रेजी को निकालना चाहते हैं और ये भूल गए हैं कि फील्ड मार्शल करियप्पा जैसे हमारे बड़े मार्शल हैं, वो लिख के गए हैं कि अंग्रेजी ही एक यूनाइटिंग फोर्स है इंडिया में। और तो और देखिए,
बीजेपी की और बहुत बड़ी खामी है कि जो भी वो काम उन्होंने किए हैं वो अधूरे किए हैं, कोई काम नहीं किया। उन्होंने बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, बट कोई काम कंप्लीट नहीं किया। वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या नेशनल रजिस्टर्स सेंसस जो है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर जो है, या कश्मीर का प्रॉब्लम है जहाँ एक भी कश्मीरी अभी वापस नहीं गया, दैट इज कश्मीरी हिंदू पंडित वापस नहीं गए कश्मीर में। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग। ये डिवीजन कास्ट में करी जा रहे हैं। एंड जल्दी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ हिंदू थॉट है। और हिंदू थॉट ये है कि पीछे स्टेप ले लो, अकोमोडेट करो, फेस नहीं करो प्रॉब्लम को। और बार बार आप देखिए, वेदर इट इज इन कश्मीर, वेदर इट इज फेसिंग पाकिस्तान, और देखिए अब हिंदू का जो मर्डर हो रहे हैं बांग्लादेश में, मणिपुर में जो हो रहा है, ये बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। एंड मैं ये अभी तक आप मुझे समझाइए कि इतना मर्डर, किलिंग और एक इंसरक्शन जैसी सिचुएशन हो गई, जहाँ ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं मणिपुर में, और हमारे प्रधानमंत्री कैन नॉट फाइंड टाइम टू गो देयर इवन वंस, और दो बार वो यूक्रेन और रशिया चक्कर लगा रहे हैं पीस बनाने के लिए। हु विल लिसन टू दिस मैन? सो लेट अस बी वेरी क्लियर कि बीजेपी कैन नेवर रिप्लेस द कांग्रेस पार्टी ऑफ द 50s। और एक और बड़ा पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैं ये करूंगा बीजेपी के बारे में, कि बीजेपी ने कास्ट सिस्टम को परपेचुएट किया है, नॉर्थ साउथ डिवाइड भी करा दिया है। और अफसोस की बात यह है कि बीजेपी सदर्न स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन उनकी 0 के बराबर ही है। एंड इवन इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और अपने बलबूते के ऊपर, ये वेदर बिहार है या झारखंड है या हरियाणा है, यूपी को छोड़ के ये पावर में नहीं आ सकते। महाराष्ट्र में भी इनको कोई साथ में स्टेप नहीं चाहिए जाने के लिए आगे। जेंटलमैन, दैट्स ऑल मैं कहूँगा। बीजेपी की और बड़ी फॉल्ट है जो याद रखिए, कि दे डू नॉट स्टैंड बाय देयर कैडर। इनके कैडर जो है बंगाल में मारे जा रहे थे आफ्टर द लास्ट जनरल इलेक्शन, जब बीजेपी की 18 सीटें आई थी, और इवन इस बार जब वो 10 सीटें ही लेके आए, और उनका कैडर के मर्डर हो रहे थे, और ये जो बीजेपी के लीडर चुप के बैठे थे। सो जेंटलमैन, ये बात सोचने वाली है। बीजेपी को 10 साल मिल गए, बहुत मिल गए हैं, वो नहीं उन्होंने काम किया। एंड आई डू नॉट थिंक दे विल एवर बी एबल टू रीच द हाइट्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब तक वो एक नेशनलिस्ट लीडर लेके नहीं आते, समवन हु थिंक्स ऑफ इंडिया एज वन नेशन, एंड नॉट कि मैं हिंदू और मुसलमानों में डिस्टिंग्विश करता रहूंगा, कहानियां डालता रहूंगा। खैर जेंटलमैन, ये छोटा सा वीडियो है जस्ट आपको अपनी पॉइंट देने के लिए। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज कम बैक फॉर मोर, एंड आई विल से जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस।